क्योंकि आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के बोल बिगड़े हैं। जी हां, और बोल ऐसे वैसे नहीं बिगड़े बल्कि खुलेआम डीएम और एसपी को वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। खुद को सीएम योगी से भी ऊपर समझते हैं और मंत्री जी पहले भी इस तरह की फजीहत करा चुके हैं। औरैया के डीएम एसपी पर नकेल कसने की वो लगातार बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि दरअसल ये देखिए वीडियो आपको हम सुनवाएंगे, पूरी वीडियो भी दिखाएंगे कि कैसे संजय निषाद ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ऐसा किया है कि जब उन्होंने अपने बयानों की वजह से पार्टी की फजीहत कराई है। और इस बार तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बड़ा अपने आप को वो बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं जिनके बोल जो है वो एक बार फिर से बिगड़े हैं। खुलेआम डीएम और एसपी को वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहा उन्होंने धमकी भरे स्टाइल में, जरा आप सुनिए। जब प्रभारी मंत्री बन के गया और कार्यकर्ताओं को उन्हें अवसर दी और डीएम और एसपी को नकेल कसा, कार्यकर्ता को एक भी खामोश हो गया तो नौकरी करने लायक नहीं रह जाओगे। जब प्रभारी मंत्री बन के गया और कार्यकर्ताओं को उन्हें अवसर दी और डीएम और एसपी को नकेल कसा, कार्यकर्ता को एक भी खामोश हो गया तो नौकरी करने लायक नहीं रह जाओगे। जब प्रभारी मंत्री बन के गया और कार्यकर्ताओं को उन्हें तो सुना आपने कि किस तरीके से अधिकारियों का नकेल कसने वाला वीडियो जो है वो अब संजय निषाद का वायरल हो रहा है। तो दरअसल यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होना है और ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए तमाम पार्टियां जो है वो खूब पसीना बहा रही हैं। योगी के मंत्री संजय निषाद का एक वीडियो इसी दौरान खूब वायरल हो रहा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर, आपने सुना पूरा ये बयान, किस तरीके से संजय निषाद बता रहे हैं कि वो चुनाव कैसे जीतते हैं, क्योंकि वो जहां पर भी जाते हैं अधिकारियों पर नकेल कसते हैं और वो अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी कैसे देख रहे हैं इस वीडियो को? पहले ही मैंने कई बार बोला है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी लोग हैं ये चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से, अगर वीडियो मैं देखा नहीं है क्योंकि आप कह रहे हैं, मैं तो अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर इस तरह की बात तो सोचो आप सत्ता का कितना दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में बताइए लोकतंत्र कैसे बचेगा जब इस तरह का आप इस तरह का अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेगी सरकार। तो आप इसके मतलब मुझे लगता है कि सरकार को इसको देखना चाहिए, चुनाव आयोग को इसको देखना चाहिए कि भाई मंत्री अगर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएगा। अब आगे आने वाला भी जो मतदान होने वाला है, अब इसके लिए सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को देखें, सुने कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन वीडियो अभी मैंने देखा नहीं है क्योंकि आपने बताया है तो मैं उसके आधार पर ये बात कह रहा हूँ। जब तक वो मैं देख भी लेता हूँ तब तक मैं पूरी तरह से अभी बात को जब तक सुन नहीं लूंगा कि वो कह क्या रहे हैं बेसिकली। मैं आपको बता देती हूँ वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप अभी ड्राइव कर रहे हैं, आप उसके बाद देख भी लीजिएगा, आपको हम वीडियो भेज देंगे। वो दरअसल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि औरैया का ये वीडियो बताया जा रहा है, वो औरैया गए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ ये कहा, एक जनसभा के दौरान उन्होंने पूरा दावा किया कि वो जहां भी जाते हैं वहां बीजेपी चुनाव जीत जाती है। इसके पीछे वजह जो वो बता रहे हैं वो आप सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि डीएम और एसपी की नकेल जो है वहां पर जाकर के कस दी जाती है। और आगे वो वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि साफ साफ अब कह दिया गया है कि नगर पंचायत का चुनाव जो है वो हराल जिताओ। देखिए, मुझे जहाँ तक मैंने देखा था पिछले जिला पंचायत के चुनाव में वही एक डीएम होते थे और ये हमें शायद कह रहे थे कि थोड़ी देर के लिए अगर कैमरा ऑफ कर दिया जाए तो मैं समाजवादी के कार्यकर्ताओं को ठीक कर दूंगा, अगर जहां तक मुझे याद है। और फिर अगर संजय निषाद जी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो जीतने के लिए नकेल कसते हैं या जहां जाते हैं वहां चुनाव जीत जाते हैं, वजह भी बता रहे हैं, तो इसके मतलब समझ सकते हैं कि सरकार अपनी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। अब जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है कि सरकार को देखे और सुने कि किस तरह की बातें, सरकार जो बातें उन्होंने बोली है उसको चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए कि कोई मंत्री इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। इसके मतलब आप लोग चुनाव को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी अब चुनाव आयोग की ज्यादा बन जाती है कि इस वीडियो को देखें और सुने और फिर जो है उचित कार्रवाई करें। ठीक है, हमारे साथ बिहार के पूर्व पशुपालन मंत्री मुकेश जी भी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मुकेश जी, जिस तरीके से संजय निषाद साहब जो है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के ये मंत्री हैं, लेकिन वो खुद को सीएम योगी से भी ऊपर बताते हैं और कहते हैं कि चुनाव कैसे जीतता है वो तमाम कार्यकर्ताओं को बताते हुए नजर आ रहे हैं। खुलेआम डीएम और एसपी को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं।
नहीं, देखिए अभी डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अभी जो देश में जो सरकार है, राज्य में या केंद्र में, योगी जी का, मोदी जी का, इन लोगों को लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। इनको तो देश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जब तक ये जिंदा है तब तक देश में इन्हीं की सरकार रहना चाहिए। इस तरीके से धांधली करके चुनाव जीतते हैं, ठीक है। वो तो उनके खुद के मंत्री आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बात को रख रहे हैं। तो ये तो चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि चुनाव कैसे जीता जाता है। जीता हुआ विधायक को, जीता हुआ जनप्रतिनिधि को डायरेक्ट करोड़ों करोड़ रुपया दे के खरीद लेते हैं। 50-50 करोड़ रुपया दे के, ऑपरेशन लोटस का नाम दे के, और एक साथ में 40-40 विधायक को खरीद लेते हैं और सरकार का गिरा के अपनी सरकार बना लेते हैं। तो ये तो मतलब कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अभी इनके नीचे लेवल बात है, ये तो बड़े लेवल पे पूरा जग जाहिर है देश में। तो ऐसे जगह पे तो मैं तो कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के पास सब चीज है, पावर, वो करवा दे देश में राष्ट्रपति शासन। जब तक वो लोग जिंदा रहेंगे तब तक वही लोग सरकार चलाए। तो देश में काहे के लिए चुनाव करा रहा है? अरबों खरबों रुपया खर्च हमारे देश के जनता का अगर खर्च हो रहा है तो ऐसे जगह तो कम से कम ये पैसा तो बच जाएगा, तो इसका विकास होगा। तो फिलहाल तो अभी चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी और योगी जी सबके सामने में कोई भी संस्था जो भी बचा है जो सही तरीके से अपना काम कर सके। तो अभी इस पे तो जनता को समय आने पे सोचने की आवश्यकता है। लेकिन मुकेश साय जी, जिस तरीके से यूपी नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, पहले चरण का मतदान जो है वो 4 मई को हो चुका है और अब अगला चरण जो है वो 11 मई को वहां पर वोटिंग होनी है। तो ऐसे में जब किसी ऐसे चुनाव प्रचार के दौरान कोई वीडियो ऐसा आता है, और खासतौर पर अगर वो प्रधानमंत्री के माफ करना, खासतौर पर अगर वो मुख्यमंत्री के जान पहचान के हों और उनके मंत्री हों उनके राज्य के, तो नहीं लगता कि चुनावों पर असर पड़ता है कहीं ना कहीं ऐसी वीडियोज का बहुत ज्यादा? नहीं, ये लोग काम ही कर रहे हैं ऐसा ना, तो असर तो पड़ना ही है। ये काम ही ऐसा कर रहे हैं, जबरदस्ती वोटिंग गिरवाना है, जबरदस्ती जिनका नाम है, जो मालूम है ये इधर एरिया में हमको वोट नहीं मिलना, तो बहुत सारे लोगों का नाम को विलोपित कर देना ताकि वो वोट ना गिरा सके। तो धांधली जितना कर सकते हैं, मैं क्योंकि नजदीक से मैं उत्तर प्रदेश को मैं देख रहा हूँ, 2017 से लेकर अभी तक लगातार देख रहा हूँ, हर चुनाव को मैं फेस कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे इस तरीके से धांधली किया जा रहा है, ठीक है। तो इस पे तो अभी चुनाव आयोग को और ये सारी चीजें चुनाव आयोग को सब जानकारी में है अभी, ठीक है। इसको जनता को भी ज्यादा से ज्यादा सोचने की आवश्यकता है कि जनता अभी देश में कैसा लोकतंत्र चाहिए या राजतंत्र चाहिए, जनता को भी निर्णय लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। मुकेश साय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से ये एक वीडियो वायरल हो रहा है औरैया जिले के प्रभारी मंत्री संजय निषाद का, जिसमें वो साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अधिकारियों की नकेल कस दी गई है, किसी कार्यकर्ता को अगर खरोच आई, खरोच नहीं आनी चाहिए, चूड़ी टाइट कर दी गई है, जहां भी मैं जाता हूं भाजपा जीत जाती है। तो क्या अधिकारियों पर नकेल कस के इसी तरीके से चुनाव जीतने का काम कर रही है बीजेपी? बहुत शुक्रिया निदा साहिबा, आप लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। आज 2 वीडियो वायरल हुए, एक ऑडियो वायरल हुआ है, एक वीडियो वायरल हुआ है जी। एक में श्री संजय निषाद जी देखे किस तरीके से अधिकारियों की चूड़ियां कसने की बात कर रहे हैं, गैर लोकतांत्रिक बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा। और दूसरे ऑडियो में कर्नाटक में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की हत्या की साजिश की गई है और वहां का उनका चित्रकूट का जो विधायक है मणिलाल राठौर, जो भाजपा का विधायक प्रत्याशी है, वो हत्या की साजिश रच रहा है। तो सच बात यह है कि देश के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से खतरा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से खतरा है। अब ये आप मीडिया वालों को जनता में ये बात जरूर बतानी पड़ेगी और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपका कि कम से कम आप ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं। बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन सुरेंद्र जी, जिस तरीके से अगर ऐसे कोई चुनाव होता है किसी राज्य में और इस तरीके से जैसे संजय निषाद का बयान ये वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रही है और वो साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको एक हमने अवसर दिया है सुधरने का, इस नगर पंचायत को जिताओ। तो ये मतलब डर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों में, या फिर अपना इनका तरीका, इनका रवैया जो है, इस पर नहीं लगता आपको कि कांग्रेस पार्टी को भी, समाजवादी पार्टी को भी एकजुट होकर के कम से कम चुनाव आयोग के यहाँ जाकर कंप्लेन दर्ज करानी चाहिए? कराएंगे कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखती है। जैसे उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की हत्या की साजिश रचने का ऑडियो पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया, उसी तरीके से इस वीडियो पर भी प्रतिक्रिया देने से मना कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेगी और कांग्रेस चुनाव आयोग में शिकायत भी करेगी।
ठीक है, बिल्कुल सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आपको बता दें कि लगातार हम यूपी के कैबिनेट मंत्री का जिक्र कर रहे हैं और दरअसल विवादों में यूपी के कैबिनेट मंत्री जो है वो घिरे हुए। संजय निषाद कई बार विवादित बयान दे चुके हैं और साथ ही साथ आपको याद होगा कि इससे पहले उन्होंने राम जी के जन्म पर संजय निषाद ने सवाल खड़े कर दिए थे। संजय निषाद के बंगले पर राम मनोहर लोहिया की मूर्ति जो थी उसको ढका गया था। प्रतिमा ढकने के बाद भी संजय निषाद की फजीहत हुई थी। कार्यकर्ताओं को गधे और कुत्ते से सीखने की भी सलाह वो देते हुए नजर आए थे। तो संजय निषाद हैं जो कि यूपी कैबिनेट के मंत्री हैं, लगातार आपको बता दें कि अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में वो रहते हैं और एक बार फिर से आज वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी की तरफ से कृष्ण मोहन पांडे जी जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन जी, इस तरीके का बयान आपके उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं जो दे रहे हैं और खुलेआम डीएम और एसपी को धमका रहे हैं, तो सर ये तो कई सवाल खड़े कर रहा है कि आप लोग चुनाव इस तरीके से जीतते हैं क्या? देखिए, ये जो वीडियो आया है ये निश्चित तौर पर ये एडिटेड वीडियो है। आदरणीय संजय निषाद जी बहुत ही बेहतर व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश के बेहतर मंत्री हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ये जो वीडियो बार बार दिखाया जा रहा है विपक्षियों द्वारा, विपक्ष के द्वारा इसको एडिटेड करके दिखाया जा रहा है, ये विपक्ष की चाल है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी दांव पेच में फंसने वाली नहीं है। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के सरोकार की बात करते हैं, जनता की सेवा की बात करते हैं और जनता हमें भरपूर स्नेह और प्यार दे रही है। ये बात समाजवादी पार्टी और अन्य दलों को दिख गया है कि वो उनकी करारी हार इस चुनाव में हो रही है। ये उनकी बौखलाहट जिनके ऊपर आप एडिट करके चलाने का लगा रहे हैं आरोप, उनको ही ले आते हैं। देखिए, अनुराग भदौरिया जी थे अभी सभा प्रवक्ता, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी भी है। सुरेंद्र राजपूत जी, वो साफ ये कह रहे हैं उनके मंत्री ने तो ऐसा कुछ भी कहा ही नहीं, आप लोग एडिट करके ये वीडियो चला रहे हो। जी चलिए, स्वयं जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब कृष्ण मोहन जी का एक बार फिर से रोक करते हैं। पांडे जी, एक बात बताइए, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के वीडियोस वायरल हुए थे संजय निषाद साहब के, जो साफ साफ कई बार उनके बोल इससे पहले भी बिगड़ चुके हैं। लेकिन अभी जो वीडियो मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो, जो योगी आदित्यनाथ के मंत्री संजय निषाद का वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि वो जहां भी जाते चुनाव जीत कर ही आते, चुनाव जिता देते हैं और इसके पीछे वजह वो बताने कि डीएम और एसपी पर नकेल वो कस देते हैं। और वीडियो में वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार भी टास्क दिया गया, सुनहरा अवसर दिया गया है डीएम को, एसपी को इलाके के, कि आप चुनाव जितवाइए हर हाल में। सीधा सीधा धमकी भी देते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये सब कुछ उनके मुंह से जानबूझ के कलवा करके एडिट किया गया है? देखिए, संजय निषाद जी एक पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं जी। और उनका समाज वो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए लंबे कालखंड से कार्य करते रहे हैं, जिसका परिणत ये रहा कि एक बहुत बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा हो गया है। और वो लोग जो लंबे दिनों से पिछड़े दलितों की बात करके एक परिवार के, एक जाति के, एक संप्रदाय की राजनीति करके खुद को चमकाना चाहते थे, उनका वोट समाप्त हो चुका है, उनकी जमीन दरक चुकी है और इस जमीन दरकने का उनकी बेबौखलाहट है कि आदरणीय संजय निषाद जी पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। चूंकि ये आरोप निराधार है और उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक पांडे जी, ये आरोप किसी ने नहीं लगाया है, बल्कि ये जो बातें कही जा रही हैं खुद उन्होंने बोली है। ये सर, ये बकायदा वीडियो है हमारे पास। मैं चाहूंगी एक मिनट तोड़ मरोड़ और स्क्रिप्ट तरीके से ये लाया गया है। ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, एक मिनट आप लाइन पे जरा बने रहिए। मैं चाहूंगी एक बार आप वो वीडियो जरा सुन लीजिए, तो शायद आप आवाज जो है कम से कम संजय निषाद साहब की पहचान पाएंगे। जरा पीसीआर एक बार वीडियो जरा प्ले कीजिए और सुनवाइए ऑडियो। जब प्रभारी मंत्री बन के गया और कार्यकर्ताओं को उन्हें अवसर दी और डीएम और एसपी को नकेल कसा, कार्यकर्ता को एक भी खामोश हो गया तो नौकरी करने लायक नहीं रह जाओगे। सुना सर पांडे जी, सुना आपने? कृष्ण मोहन पांडे जी साफ साफ कह रहे हैं कि अगर इस बात को दोहराता हूँ कि आदरणीय संजय निषाद जी दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के नेता हैं। वो लंबे दिनों से एक संघर्ष करते रहे हैं। एक बड़ा वर्ग दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का उनके साथ खड़ा हो गया है। इन जातिवादियों का, ये जो परिवारवादी है, ठीक है सर, ठीक है। आप जिस विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज यादव जी, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है और जिसमें साफ साफ संजय निषाद कहते नजर आ रहे हैं कि डीएम एसपी की नकेल जो है वो कस दी गई है, एक भी खरोच आई तो नौकरी करने लायक नहीं रह जाओगे, साफ साफ वो धमका रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये सब कुछ आपकी प्लानिंग के तहत हो रहा है क्योंकि विपक्ष एडिट करके वीडियो चलवा रहा है। देखिए, अगर इस तरह की कोई बात सामने है कि विपक्ष एडिट करके वीडियो चला रहा है, तो क्या वो हमारी बनाई हुई वीडियो है क्या? पत्रकारिता मीडिया के लोग जो
और ये सारी चीजें वायरल हो रही हैं जो हकीकत है, इस बात से कोई छुपा थोड़ी नहीं है। लेकिन संजय निषाद जी बड़ी छोटी बात कह रहे हैं। वो डीएम एसपी को इस तरह जो कह रहे हैं छोटी बात है। जिस दल के साथ वो सत्ता में है, वो तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में ऐसे ही एसडीएम और डीएम को धमकी देते हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, इसी तरह की तो भाषा वो बोलते हैं। वो गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपनी परिपाटी जो बनी है ऊपर से उसी पे चल रहा है। लेकिन संवैधानिक रूप से इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन जिसकी दुहाई दे रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन कमीशन तो एक निष्पक्ष संस्था है, वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी जाएगी चुनाव आयोग के पास लगातार। हम तो पहले चरण के चुनाव में भी जाके 4 सदस्यीय दल, हमारे राजेंद्र नेतृत्व जी हमारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनके नेतृत्व में गया और हम लोगों ने पूरे प्रदेश में जो घटनाएं घटित हुई हैं अफसरों के द्वारा, पुलिस प्रशासन तंत्र के द्वारा, उन सबको एक एक बिंदुवार हमने लिख के दिया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है, मीडिया आर्काइव में ये सारी हमारे जो भी शिकायतें हैं वो सब कुछ दर्ज है। लेकिन जो बात ये सामने आई है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैंने व्यंग्य में जरूर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और संजय निषाद का नाम लिया और कहा कि इनकी परिपाटी है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर इस तरह चुनाव होंगे या चुनाव कोई सरकार इस तरह जीतना चाहती है, चलिए जनता के द्वारा जो चुनाव नहीं होते हैं, सदस्यों के द्वारा जो चुनाव होते हैं, उसमें सरकार का जरूर रोल रहता है उसको जीतने के लिए। लेकिन जनता के द्वारा जो चुनाव हो रहा है, मत पड़ रहे हैं, जिसपे लाखों करोड़ों लोग वोट डाल रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे कृष्ण मोहन जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद मैं आती हूँ आपके साथ। हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता प्रशांत कनौजिया जी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन एक रिएक्शन बस कृष्ण मोहन पांडे जी से हम लेंगे। पांडे जी, आपने सुना, देखिए मनोज यादव साफ साफ ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप एसपी और बाकी और आला अधिकारी छोड़ दीजिए, संजय निषाद वो शख्सियत है जो सीएम योगी या फिर पीएम मोदी के बारे में भी कुछ भी कहने से हिचकते नहीं है। सर, इससे पहले भी कई वीडियोज उनके वायरल हुए। देखिए, मनोज यादव जी का दोष नहीं है, वो अपने पार्टी का पक्ष रखते हैं, क्योंकि इनके पार्टी का जो पक्ष है स्पष्ट है। चूंकि भारतीय समाजवादी पार्टी शुरू से ही संजय निषाद किसका पक्ष रख रहे थे सर? उत्तर प्रदेश में बार बार लूट, हत्या, डकैती के द्वारा ये बूथ कैप्चरिंग कराने वाले लोग, जो उत्तर प्रदेश में अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकियों को छोड़ने वाले लोग यदि इस तरह की बातें करते हैं तो जनता इनको देखती है और हंसती है इनसे। क्योंकि अपराधियों का साथ देकर अपराध उत्तर प्रदेश में फैलाने वाले लोग यदि इस तरह की बात करते हैं तो बहुत ही हास्यास्पद है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जवाब दीजिए मनोज यादव जी। देखिए, जवाब दीजिए। वो बात अलग है कि उनके मंत्री ये कह रहे हैं कि सब पे नकेल हम कसेंगे, लेकिन फायदा आप लोग उठा रहे हैं। देखिए, ये वही संजय निषाद है। मैं आपको बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूँ। जिन्होंने कहा था, मीडिया में उसके बयान है, पेपर की उसकी पूरी खबर है कि भगवान राम के पिता दशरथ तो है ही नहीं, उनके पिता तो ऋषि शुंग हैं। और ये बात बयान देने के बाद भी योगी मौन, मोदी मौन, पूरी बीजेपी मौन, कोई कुछ उनका नहीं कर पाया। क्यों? वोट खिसक जाएगा भाई, वोट खिसक गया तो सत्ता नहीं मिलेगी। सत्ता मिल जाए राम को चाहे जैसे गाली कोई दे ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस भाजपा को। दूसरी बड़ी बात, एक शब्द कहा, आतंकवादियों का साथ देते हैं। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगी। इस वक्त आरएलडी प्रवक्ता प्रशांत कनौजिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत कनौजिया जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। प्रशांत जी, जिस तरीके से एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें योगी के मंत्री जो हैं, प्रभारी मंत्री, वो साफ साफ ये कहते नजर आ रहे हैं संजय निषाद कि हमने जिले के डीएम, एसपी पर नकेल जो है वो कस दी है और उनसे कह दिया है कि अगर एक भी कार्यकर्ता को खरोच आए तो नौकरी करने लायक नहीं रह जाओगे। सीधा सीधा धमकी भरा ये ऑडियो, उनका वीडियो बाकायदा वायरल हो रहा है। आरएलडी से कैसे देख रहे हैं? क्या इसी धमकाने के स्टाइल में क्या तमाम अधिकारियों पर नकेल कसने के साथ ही बीजेपी चुनाव जीतने के उस पर आगे बढ़ी है? देखिए, संजय निषाद जी तो बधाई के पात्र हैं कि आज के युग में बहुत नेता हैं जो सच नहीं बोलते। कम से कम उन्होंने सच कहा कि उन्होंने डीएम को धमका दिया है, अधिकारियों को धमका दिया है। और ये सिर्फ संजय निषाद की बात नहीं है, जितने भी प्रभारी मंत्री हैं सबको ये निर्देश दिया गया कि धमका के चुनाव जीतना, और डीएमओ को भी धमकी दी गई है। मैं अधिकारी का नाम नहीं लूंगा, उत्तर प्रदेश के भी 3 डीएमओ से बात हुई है, कहा गया है कि अगर ये चुनाव हम हारे तो तबादला ऐसे विभाग में किया जाएगा कि जिंदगी नरक जाएगी। तो ये सिर्फ हमने यहाँ थोड़ी ना देखा, आपने इससे पहले जिला पंचायत के चुनाव देखे, आपने साड़ी उतारने की कोशिश की गई, किडनैपिंग करने की कोशिश की गई। तो ये सरकार का काम नहीं कि सरकार इस तरीके से रिग करके इलेक्शन जीतने का काम कर रही है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। और अभी मैं किसी को सुन रहा था, भाजपा के हैं शायद वो, और वो कह रहे थे कि अपराधियों के, अरे भाई अतीक अहमद की बात अगर आप कर रहे हैं तो खुल के नाम लीजिए ना। अगर अतीक अहमद मुख्यमंत्री होते तो अपने ऊपर से मुकदमा वापस ले लेते। ठीक है, बिल्कुल।
चलिए ठीक है, प्रशांत कन्नौजी जी जो कि आरएलडी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे, साथ ही साथ मनोज यादव सपा नेता और इसके अलावा कृष्ण मोहन पांडे बीजेपी और साथ साथ मुकेश साई और इनके अलावा सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस के तमाम लोग हमारे साथ जुड़े जो अपनी अपनी राय जो है वो रख रहे हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक संजय निषाद के बयान वायरल होते हैं, वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर छा जाती है, तो आज कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी उनके कई बयान हैं, उनकी एक झलक आपको हम दिखाते हैं। विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ, खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद थे।